हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट टेंस। तो हम देखेंगे कि पास्ट टेंस को पहचानने की कौन कौन सी क्रियाएं होती है या हम पास्ट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो हम चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब जो काम हमने पहले किया उसे क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस। तो उसका पहचानने का नियम क्या है और आज हम पास्ट टेंस का कौन सा मेथड कर रहे हैं या कौन सा पार्ट कर रहे हैं। आज हम पास्ट टेंस का पहला पार्ट कर रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ ई ए या था थे थी हो उस अनुवाद को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि आप बता रहा है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या हो आपका, आ ए ई या था थे थी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे सारे सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका रूल्स क्या हो देखते हैं। इसका रूल्स आपका है सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले कुछ एग्जांपल्स तो हम देखेंगे कि आपका पहला एग्जांपल कौन सा है और क्या है, और चलते हैं हम इस सारे सेंटेंस को सॉल्व करने। तो हम देखते हैं आपका जो पहला एग्जांपल है वो है मैं गया। मैं गया या मैं गया था। तो इसमें क्या होगा, मैं का क्या होगा, मैं का अपने तो आई होगा, आपको होगा आई। अब देखो हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको पास्ट टेंस को बहुत आसान से करना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको वर्ब की सारी फॉर्म याद करनी पड़ेगी। अगर आपको वर्ब की सारी फॉर्म याद है तो आप इजली सारे सेंटेंस को आप बना लोगे। तो हम करते हैं, तो मैं गया आई, गो, वेंट, गॉन, बुक। अब देखो गया क्या होता है, गया क्या होता है गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड क्या होता है वेंट सेकंड फॉर्म, और थर्ड क्या होता है गॉन। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड क्या होती है वेंट, थर्ड क्या होती है गॉन। तो हम यहाँ यूज करेंगे, हम कहेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या क्या होगा, आई वेंट। ठीक है, हम करते हैं सेकंड एग्जाम्पल। तुम लोग ने काम किया, यहाँ पे क्या है तुम लोग, यहाँ पे होगा यू वर्ड। तीसरा सेंटेंस क्या आपका, राम आया। अब यहाँ पे क्या है राम, यहाँ लिखेंगे राम। और आप सभी जानते हो कि आनो क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब कम तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड क्या होगी कम, कैम, कम। यहाँ पे क्या होगा राम कैम। सेंटेंस नंबर 4, बच्चे स्कूल गए। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, बच्चा द चिल्ड्रेन, आई एन द चिल्ड्रेन। अब क्या यहाँ पे गए, गए क्या होता है, गए का क्या होता है फर्स्ट फॉर्म गो। यहाँ पे क्या होगा गो वेंट गॉन। ठीक है, यहाँ बच्चे स्कूल गए, द चिल्ड्रेन वैन टू स्कूल। अब करते हैं नेक्स्ट को, सीता मेरे पास आई। सीता मेरे पास है, यहाँ पे क्या होगा सीता। अब आना क्या होता है कम, कम कैम कम, सीता कैम टू मी मतलब मेरे पास आई। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, उसने एक पत्र लिखा। अब उसने एक पत्र लिखा, यहाँ पे क्या होगा उसने कहा ही। अब लिखना क्या बोलते हैं राइट रोट रिटन, यहाँ पे क्या होगा ही रोट ए लेटर। अब करते हैं नेक्स्ट, उसने मुझे गाली दी थी। अब उसने मुझे गाली दी थी, यहाँ पे क्या होगा ही। अब आप बताओ गाली का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गाली का फर्स्ट फॉर्म होता है अब्यूज। यहाँ बोलते अब्यूज मतलब अब्यूज, अब्यूज, अब्यूज। यहाँ क्या होगा अब्यूज, ए बी न्यू ऑफ अब्यूज में।
अब करते हैं ये वाला, मैं पटना गया, मैं पटना गया, मैं का आपका आई होगा और जाने का गो वेंट गॉन। तो आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आई वेंट, यहाँ पे क्या आएगा, आई वेंट टू पटना। अब आपका लास्ट जो आपका सेंटेंस वो क्या है, आपका लास्ट सेंटेंस है वे लोग दिल्ली गए, वे लोग दिल्ली गए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा दे, जाने क्या होता है, जाने का होता है गो वेंट गॉन, यहाँ पे क्या होगा दे वेंट टू दिल्ली। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस मैंने आपके बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है, और आप इसी रूल्स के माध्यम से और भी बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी किताब खोलो और इस रूल्स या इस सेंटेंस के माध्यम से आप और भी 10 से 20 सेंटेंस डेली बनाओगे, तो आई होप कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। हेलो फ्रेंड, तो हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल्स कैसे, रूल्स आपका है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब एक्स्ट्रा वर्ड भी बोल सकते हैं। इसका पहला एग्जांपल आपको दे रखा है, उसने नहीं खाया, उसने क्या हुआ आपका, he did not, यहाँ पे क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, he did not eat। सेकंड क्या है आपका, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने कहा होता आई डिड नॉट, अब देखने क्या होता है सी, अब से क्या होगा तुम्हें का यू, आई डिड नॉट सी यू। तीसरा क्वेश्चन, लड़के स्कूल नहीं गए, यहाँ पे क्या है लड़के, यहाँ पे क्या होगा बॉयज, द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल। आपका फोर्थ क्या है, तुमने पुस्तक नहीं खरीदी, तुमने पुस्तक नहीं खरीदी, आपका आएगा यू डिड नॉट बाय द बुक, या फिर बाय बुक। ठीक है, तुम लोग वहां नहीं गए, तुम लोग वहां नहीं गए, यहाँ पे क्या आएगा यू, सॉरी यू डिड नॉट गो देयर। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो ये क्या बोल रहा है, आपका इसका रूल्स क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसने बोला है क्या आपने कोशिश की, तो यहाँ पे क्या आएगा डिड यू ट्राई। यहाँ पे सिंपल आप क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड यू ट्राई। क्या वह आया, यहाँ पे आएगा डिड ही कम। क्या तुमने घोड़ा खरीदा, क्या तुमने घोड़ा खरीदा, यहाँ पे आएगा डिड यू बाय और बाय। लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पिता ऑफिस गए, क्या आपके पिता ऑफिस गए, डिड योर फादर गो टू ऑफिस। या आपके पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है। हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं कि इन सभी सेंटेंस को करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं। अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसका रूल्स है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका कोई भी सेंटेंस नेगेटिव में हो तो आपका उसमें नॉट का यूज जरूर होगा। तो हम देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या है। आप अगर नॉट या तो सब्जेक्ट के बाद लगाओ या फिर आप डिड के साथ भी नॉट का यूज कर सकते हो। अगर आपने डिड के साथ नॉट का यूज किया है तो आप सब्जेक्ट के साथ नॉट का यूज नहीं करोगे। तो हम चलते हैं अपने कुछ सेंटेंस के पास, तो देखते हैं सेंटेंस क्या बोला है। तो बोला है, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी? क्या तुमने मुझे गाली दी? यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका होगा डिड यू नॉट अब्यूज मी? अब्यूज में, ठीक है। अब आपका सेकंड सेंटेंस क्या है? क्या तुमने राम को नहीं देखा था? यहाँ पे क्या आएगा? क्या तुमने, यहाँ पे आएगा डिड यू। डिड यू नॉट। अब तो देखने क्या होता है? सी राम। अब करते हैं हम तीसरा। क्या राम दिल्ली नहीं गया? क्या राम दिल्ली नहीं गया? यहाँ पे क्या आएगा? डिड राम नॉट गो टू दिल्ली? आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या हम लोग ने मैच नहीं जीता? अब ये क्या होगा? यहाँ पे होगा डिड वे नॉट। अब जितना क्या होता है? वॉन द मैच। नेक्स्ट, क्या आपके पिताजी नहीं आए? यहाँ पे क्या आपके पिताजी नहीं आए? यहाँ पे आएगा डिड योर फादर नॉट कम नॉट कम। क्या तुमने काम नहीं किया? क्या तुमने काम नहीं किया? डिड यू नॉट डू वर्क? काम नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुमने खाना नहीं खाया? यहाँ पे आएगा डिड यू नॉट हिट फूड? डिड यू नॉट ईट फूड? ये आपका क्वेश्चन मार्क है। लास्ट क्या आपका? क्या तुम स्कूल नहीं गए? क्या तुम स्कूल नहीं गए? यहाँ पे आएगा डिड यू नॉट गो टू स्कूल? ये आपके सारे सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं और आप इन सेंटेंस को इस रूल्स के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो चलो मैं आपको एक सेंटेंस मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आपका ये वाला, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी? यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं डिड नॉट यू अब्यूज मी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपका सेकंड जो रूल्स है वो आपका सेम रहता है। या तो आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और आप डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको जैसा इजी लगा वैसे इन सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हो। और अब हमने कर लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या होने वाला है वो करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम करने वाले हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का यूज, ठीक है। चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। आपका रूल्स क्या? आपका रूल्स है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल दे रखे हमने।
से सॉल्व करते हैं। तुमने क्या किया, यहाँ पे आप आगे क्या क्या कहोगे, व्हाट डिड यू डू। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। उसने क्या खाया, उसने क्या खाया मतलब व्हाट डिड ही इट। क्या ना सॉल्व कर रहे हैं वन की फर्स्ट फॉर्म। आप कैसे आए, आप कैसे क्या होगा, हाउ डिड यू, आया क्या होता है कम। नेक्स्ट, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया, राम ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों क्या होता है वाई डिड राम। अब क्या होगा, वाई डिड राम, अब क्या है नहीं, आप क्या होगा नॉट। अब क्या होता है या डू क्वेश्चन मार्क। आप स्कूल क्यों नहीं गए, आप स्कूल क्यों नहीं गए, आप वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। हम लोग ने क्या नहीं कहा, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का क्या पहला है व्हाट, व्हाट डिड हम लोग का, व्हाट डिड वे नॉट से। नेक्स्ट क्या है, तुम स्कूल से कब आए, तुम स्कूल से कब आए, कब होगा व्हेन डिड यू कम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, अब करते हैं, आपने यह पुस्तक क्यों नहीं खरीदी, आपने यह पुस्तक क्यों नहीं खरीदी, क्यों होगा वाई डिड यू, वाई डिड यू, अब क्या नहीं कहा नॉट, क्यों नहीं खरीदे दिस, सॉरी बाय दिस बुक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने यह पुस्तक क्यों नहीं खरीदी, आपने क्या हो गया क्यों का, वाई डिड यू नॉट बाय दिस बुक। अपन लास्ट क्या बोल रहा है, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा, यहाँ पे आएगा वाई डिड ही नॉट, सॉरी ये गलत है आपका, यहाँ पे लास्ट में क्या है, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा का वाई डिड यू नॉट बीट हिम। ठीक है, यहाँ पे क्या, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा, तुमने उसे, यहाँ पे वाई डिड यू नॉट बीट हिम। अब हमारा पर सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको डेली सीखना है तो आप हमारे लिंक पे जाओ और हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।